नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं आरएस जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मुझे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जी हाँ, आपने यहाँ पे सही देखा होगा कि हम आज पॉलिटी की बात करने वाले हैं। ठीक है, पॉलिटी मतलब यहाँ पे होता है संविधान। संविधान से संबंधित यहाँ पे जो है हर एक एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम यहाँ पे जो है देखते हैं इसे कि आखिर ये सब्जेक्ट के रूप में बना कैसे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि राजनीति विज्ञान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है। फिर उसके बाद ये जानेंगे कि आखिर संविधान बना कैसे, और उसके बाद में फिर ये भी जानेंगे कि आखिर संविधान के प्रकार कितने होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर देयर। आज जो है हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस पे काम करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ते हैं तो अगर उसकी नींव अगर मजबूत होगी तो आने वाले जो दिनों में जो भी टॉपिक पढ़े जाएंगे वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि समझने में ईजी हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आज हम फैक्ट के ऊपर बात नहीं करेंगे, आज भी हम फैक्ट देखेंगे, बहुत सारे फैक्ट हैं हमारे पास में। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि आखिर राज्य व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ, कैसे ये एक विषय के रूप में बना जो इतनी लंबी यात्रा करते हुए आ रहा है। इसको हम एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते आ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, दुनिया में जो है जितने भी विषय बनते हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ से बनते हैं और वो है दर्शन। दर्शन मतलब होता है थिंकिंग, दर्शन मतलब होती है एक सोच। और जब ये थिंकिंग, जब ये सोच को एक सबूत मिल जाता है तो उसी दर्शन को हम बोलते हैं साइंस। क्या हो जाता है? राजनीतिक साइंस, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस हो जाता है। फॉर एग्जांपल है, बहुत पहले ये लोग बातें क्या करते थे, जैसे हम भूगोल की बात कर लें। जैसे पहले ये कहा जाता था कि पृथ्वी जो है केंद्र पर है और सूर्य उसके चारों ओर यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। फिर कुछ लोगों का ये मत आया कि जो है सूर्य केंद्र पर है और पृथ्वी और अन्य ग्रह जो है वो यहाँ पे उसके आसपास चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पे राजनीति विज्ञान बना। अब जब राजनीति विज्ञान बना तो उसी से जो है यहाँ पे राज्य व्यवस्था निकल कर आई, उसी से जो है यहाँ पर पॉलिटी निकल कर आई। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे एक बात करते हैं कि आखिर राजनीति दर्शन मतलब दर्शन जो है यहाँ से किसका उद्भव हुआ। राजनीति दर्शन का उद्भव हुआ था यूनान से। यूनान से, ग्रीक से इसका जो है यहाँ पे उद्भव हुआ था। और यूनान कहाँ पर है? तो ये जो है एथेंस की राजधानी है। ठीक है, यूनान कहाँ पर है? एथेंस की राजधानी है यूनान। ठीक है, लेकिन यहाँ पर, और एथेंस कहाँ पर है? तो ये हमारे यूरोप के अंदर। यूनान से सुकरात निकल कर आते हैं, सोक्रेट्स निकल कर आते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है सुकरात के द्वारा कोई भी बुक नहीं लिखी गई है। ठीक है, नो बुक। लेकिन उनके बाद में जो आते हैं, उनके जो शिष्य आते हैं, उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है प्लेटो। क्या नाम है इनका? प्लेटो यहाँ पे इनका नाम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है प्लेटो का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसके द्वारा दो बहुत बड़े महान काम किए गए, जो कि पहला था यहाँ पे रिपब्लिक इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है। ठीक है, और जो है, और उसके बाद में यहाँ पे एक द एकेडमी नाम की एक संस्था खोली गई है। ठीक है, इसके द्वारा दो बहुत बड़े महान कार्य किए गए। कौन कौन से थे? एक तो इनके द्वारा रिपब्लिक एक बुक लिखी गई है और एक यहाँ पे इनके द्वारा संस्था खोली गई है। और आपको पता होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर रिपब्लिक बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई? यहाँ पे प्लेटो के द्वारा यहाँ पे रिपब्लिक बुक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि द एकेडमी किसके द्वारा खोला गया था? तो ये खोला गया था यहाँ पे प्लेटो के द्वारा, यहाँ पे जो है द एकेडमी संस्था यहाँ पे खोली गई थी। और मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए कि जब भी किसी व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज हो जाता है, तो वो एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है यहाँ पे रिपब्लिक बुक लिखा। अब रिपब्लिक बुक है तो इसको बांटने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए उनको एक संस्था खोलने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे उनके द्वारा एक महान काम किया गया, जो कि यहाँ पे द एकेडमी नाम की एक संस्था खोली गई। किसके द्वारा? ये प्लेटो के द्वारा यहाँ पे एक संस्था खोली गई। मैं आप सभी से एक क्वेश्चन यहाँ पे करता हूँ कि द एकेडमी जो है ये कहाँ पर खोली गई होगी, ये कहाँ पे खोली गई थी? तो आप सभी जानते हैं कि ये जो है कहाँ पे खोली गई होगी, ये यूनान में खोली गई थी। ये
ग्रीक में खोली गई थी। ठीक है, तो यहाँ से एक ऐसा व्यक्ति निकल कर आता है, एक ऐसा लेखक, एक ऐसा वैज्ञानिक निकल कर आता है जिसका नाम है अरस्तु, एरिस्टोटल जिसका यहाँ पे नाम है। तो अरस्तु के द्वारा यहाँ पे एक बुक लिखी गई जिसका नाम है पॉलिटिक्स। जब इन्होंने पॉलिटिक्स नाम की एक बुक लिख दी तो साहब इन्हीं को बोला गया ये तो राजनीति विज्ञान के जनक हैं। यहाँ से निकल कर आती है पॉलिटिक्स और यहीं से जो है इनको बोला गया है कि ये तो राजनीतिक विज्ञान के जनक है, ये तो पॉलिटी के जनक है। ये वही अरस्तु हैं जो कि यहाँ पे सिकंदर महान के गुरु हुआ करते थे। ठीक है, सिकंदर महान जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जिनके यहाँ पे शिष्य हुआ करते थे। कौन? सिकंदर महान अरस्तु के शिष्य हुआ करते थे। और अरस्तु किसके शिष्य थे? तो ये थे प्लेटो के शिष्य। ठीक है, और यहाँ पे जो है प्लेटो किसके थे? तो ये सुकरात के थे। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इसको जमाना है, आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो आज के लिए बस इतना ही है। कल से हम यहाँ पे पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था, कल से हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आइए मैं आपको एक बार फिर से क्विक रिवीजन करा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या निकल कर आया था हमारे कि राज्य व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ, हमने ये देखा। यहाँ पे राजनीतिक दर्शन से यहाँ पे जो है निकल कर आता है। जब भी अगर किसी दर्शन या किसी थिंकिंग या किसी सोच को यहाँ पे सबूत मिल जाते हैं, एविडेंस मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं? सबूत मिल जाते हैं, एविडेंस मिल जाते हैं, तो उसको जो है वहां पे जो है यहाँ पे विज्ञान मतलब राजनीति विज्ञान हो जाता है। ठीक है, राजनीति विज्ञान जैसे हुआ तो विज्ञान से ही हमारा क्या निकल कर आया? राज्य व्यवस्था निकल कर आया, पॉलिटी निकल कर आई। अब उसके बाद हमने देखा कि राजनीतिक दर्शन कहाँ से, इसका दर्शन से जो कहाँ है, इसका उद्भव कहाँ से हुआ? तो ये हुआ था ग्रीक से। ग्रीक कहाँ है? यूनान में है। और यूनान कहाँ पर है? तो ये जो है एथेंस की राजधानी यहाँ पे यूनान है। ठीक है, एथेंस में। और एथेंस कहाँ पर पड़ता है? तो ये अपने यूरोप के अंदर आता है। ठीक है, जहां से एक व्यक्ति निकल कर आता है जिसका नाम था सोक्रेट्स यहाँ पे इसका नाम था। और उसके बाद में इसके ध्यान रखना कि इसको यहाँ पे इसके द्वारा कोई भी बुक यहाँ पे नहीं लिखी गई थी, नो बुक। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद में जो इसका शिष्य आता है उसका नाम था प्लेटो के द्वारा दो बड़े महान कार्य किए गए थे। कौन कौन से? एक तो द एकेडमी नाम की एक इनके द्वारा संस्था खोली गई थी और रिपब्लिक नाम की एक इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आते हैं, यहाँ से इस संस्था से पढ़कर कौन आते हैं? तो यहाँ से आते हैं अरस्तु जी। ठीक है, जब यहाँ पे से अरस्तु नाम के एक शिष्य निकल कर आते हैं तो उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है पॉलिटिक्स। क्या है? पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स जब इनके द्वारा लिख दी गई तो यहाँ पे इन्हीं को बोला गया कि ये तो पॉलिटी के जनक हैं, ये तो राजनीतिक विज्ञान के जनक हैं। तो इस तरह से हमने जो है आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो आप भी इसे शुरू से ऐसे ही याद रखें ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो दोस्तों हम यहाँ पे जो है कल से क्या पढ़ने वाले हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, धन्यवाद।